वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नू इस गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे विच जी आयां नू वेलकम। आओ रल मिल के उस गुरु महाराज दे हरि दा जस गा सकीए, समझ सकीए और अपने आप नू पहचान सकीए। ओदे विच लड़ी वांग साडे नाल जो ये गुरबानी शेयरिंग हो रही है, ओदे विच अज साडे बीबी जी, बीबी मनजीत कौर जी खुराना ते साडे वीर भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी साडे नाल सांझ करनगे। खालसा प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। ये अज की क्लास समझ लो सर कि असी खालसा दिवस और बैसाखी के ऊपर जी एक डेडिकेशन है और समझने की कोशिश यतनशील करांगे। ते मैं अपने बीबी मनजीत कौर जी खुराना जी को बेनती करांगा और भाई साहब भाई गुरिंदर जी को बेनती करांगा कि वो अगे क्लास में लैके चलन। बीबी मनजीत कौर जी खुराना जी वेलकम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा साजन दिवस बारे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ किस जगह हर्ष उल्लास नाल मनाई सी, उस बारे कुछ विचार दस रही हैं। आनंदपुर साहब, केसगढ़ साहब 30 मार्च 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਖਾਲਿਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਲੋਕਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰ, ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। दूसरा काम उन्होंने किया रवालसर जाके। गुरु जी परिवार समेत मंडी सकेत गए ते उस जगह तो रवालसर गए। रवालसर वो जगह है जिथे पत्थर तरते हैं, नाल ही पहाड़ी राजे सारे इकट्ठे होंगे हैं। 29 मार्च 1691 ਨੂੰ आप रवालसर पुजे ते पहाड़ी राजियां ते उन्हां दी प्रजा दे दिलों विच कौमी एकता दे भाव जगाउण दे यतन कीते। सारियां नूं इकट्ठे होण लई किया, पर पहाड़ी राजे ना मन्ने तो गुरु जी उस जगह विसाखी मना के आनंदपुर साहब आ गए। तो गुरु जी ने निर्णय ले लिया कि इन्हां पहाड़ी राजियां बगैर ही असीं पंथ की साधना करांगे। 30 मार्च 1699 ਨੂੰ केसगढ़ साहब एक भारी दीवान सज गया। कीर्तन उपरांत गुरु जी ने अपनी कृपान म्यान चो कट के गरज के किया, कोई है जो गुरु साहिबान के आशा निशानियां लई जान बारन लई तैयार होवे। सब तो पहला लाहौर के दिया राम ने शीश पेट किया। लाहौर तो दिया उठी ते खालसे का एक अंग बन के विश्व कल्याण लई जुझे। गुरु जी ने फिर एक शीश की मांग की तो दिल्ली के रहने वाले धर्मदास जी आए। धर्म उठिया जो खालसे का अटूट अंग बनिया। तीजी बारी जगन्नाथपुरी तो हिम्मत राय जी उठे ते शहीदी पाई। हिम्मत बगैर खालसा अधूरा है। चौथा मोहकम चंद जी ਜਿਹੜੇ द्वारका ਦੇ गुजरात ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ दृढ़ता की। मोहकम मीन्स दृढ़ होना, उस तो बिना खालसा अधूरा है। बिदर तो साहिब चंद जी ने शीश पेश किया। बिदर तो साहिब उपजी ते सरदारी खालसे ਨੂੰ बख्शी। गुरु जी उन्होंने सुंदर पोशाके पहना के तंबू तो बाहर लैके आए। पहला हुक्म दिता कि गागर विच जल भर लियाओ, खंडे की पौल देनी है। पाप की हुन कोई देहधारी गुरु नहीं बनेगा, कोई चरनामृत नहीं लेगा, सिर्फ खंडे की पौल का ही चरनामृत होगा। सो सतगुरु के जल को बाणी विच पा के 5 बाणियां जपजी साहब, जाप साहब, सुधा सवैये, चौपाई साहब ਅਤੇ आनंद साहब पढ़िया ਤੇ फिर माता साहिब कौर जी ने पतासे बाटे विच पाए। इस तो बाद गुरु जी आप खंडे बाटे का अमृत वीर रस विच बैठ के पंजां कोलों अमृत लैके गोबिंद सिंह जी बने। केसगढ़ साहब हजारां लखां ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ऐलान किया,
ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 428 ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1898 ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮਤਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿਤਕਰੇ ਸਭ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਕਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖਬਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਟਾ ਹਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤਰਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਸੂਸ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਕਛਹਿਰੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੜਾ ਪਹਿਨੇ, ਕੰਘਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਪਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਸੇਵੇ, ਪਰ ਤਨਗਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 5 ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਕਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਾਲਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਿਯਤ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਜੀਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤਾ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1684 ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਚਰਨ ਕੁਮਰਾਬ ਖੱਤੇ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ।
सो दूसरा काम इन्होंने किया 28 फरवरी ਨੂੰ 1694 ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ 1694 ਵਿੱਚ। सन 1706 ईस्वी ਵਿੱਚ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साबो की तलवंडी दमदमा साहब पुजे ते उस जगह संगतां दे नाल विसाखी मनाई ते भाई मनी सिंह जी कोलों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ लिखवाई सीगी। उस जगह ये 9 महीने 9 दिन उत्थे रहे ने और नाल ही उदों मातावां भी आ गईयां, बड़ी संगत आई सीगी ते इस जगह तो बाबा दीप सिंह नूं उन्होंने कहा सीगा कि तुसी ही टारे भीड़ां लिखनियां और लेके टारे ही तख्तां दे उत्ते पहुंचानियां। सो बाबा दीप सिंह ने अपना काम किया, भाई मनी सिंह जी ने अपना। उस तो बाद गुरु साहब हजूर साहब चले गए सीगे। सो गुरु गोबिंद सिंह जी नान विसाखी वाले दिन गए ने 1684 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਬੜਾੜਾ ਅਤੇ ਸਡੋਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਹਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਉਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਫੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਓ 9 ਸੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ 500 ਫੌਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ 2 ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ 500 ਦੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਸਭ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਚਣ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ 4 ਕੋਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਤ ਸਰਨਾਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਲਈ ਲੰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੋਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਿਮਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
क्योंकि गुरु जी के लंका पुजन तो पहला ही भाई भगीरथ लंका राजे ਨੂੰ मिल चुके सन ते गुरु जी की बाणी शब्द सुनाए सन। शिवनाथ जी रानी का नाम चंद्रकला सी। गुरु नानक जी ने बाग में उतर के ते गुरु जी के नाल 2 सिख भी नाल गए सन। श्री गुरु नानक देव जी लंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। शिवरात राजे ਦੇ ਨਾਲ जो गोष्ठी विचार किए सन वो सारी प्राण संगली नामक किताब विच है। गुरु नानक देव जी ने प्राण संगली द्वारा राजा शिव नाम ਨੂੰ उपदेश दिता कि सुरत ਨੂੰ जोड़ के ध्यान लगा के अंतर्मुखी होना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी प्राण संगली है लेकिन उन्होंने थोड़े ही शब्द सन। तो भाई बन्नो वाली बीड़ के बीच ये सारी की सारी प्राण संगली हैगी है। 3 तरह की साड़ियां बीड़ा है। दमदमी बीड़ है, करतारपुर बीड़ है, तीसरी है बन्नो की बीड़ हैगी है। करतारपुर बीड़ ते उन्होंने दिती कोई नहीं, ऐसे करके दमदमी साहब बीड़ गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप बनाई सी भाई मनी सिंह जी कोलों। ते तीसरी सी जो जिल चढ़ान लाहौर गए ने और उस टाइम भाई बन्नो ने सारी चीज़ों के उतारे कर ले सीगे ते 2 बीड़ा उदों बन गई सी। सो प्राण संगली जी है गुरु अर्जन देव जी ने मंगवाई है पैड़ा मोखा कोलों जाके, क्योंकि उन्होंने तोरक लैंगुएज आंगी सी और तो लिया के इन्होंने रखा वो बाणी कढ़ के रखी है गुरु ग्रंथ साहब। कहते हैं राग माला जी हैगी और सारी ही वही प्राण संगली वाली हैगी है। सो ये किताब मिलती नहीं, मेरे पास है तो पुरानियां मेरे फादर के टाइम दियाँ। सो उन्होंने पढ़ के थोड़ा बहुता होर मतलब करांगी। सो इस तो बाद गुरु अमरदास जी 1558 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ बौली का कड़ भाई मानक चंद ने तोड़िया ते पानी निकला। उस दिन विसाखी का त्यौहार थी। सारी संगत ने खुशी विच विसाखी मनाई क्योंकि जड़ा कड़ सीगा वो मानक चंद अगर तोड़दा एडा बड़ा पत्थर सीगा ते पानी जड़ा नीचों निकलना सी ते उहदे नाल जड़ा भी तोड़ेगा ना ओदी ही वो पानी दे विच ही डुब जाना सीगा। ते जिस टाइम उन्हां दी मम्मी ने पूछया मानक चंद दे गुरु जी कहते कभी मानक भी डुब जाता है, तुम देखना ना खड़े खड़े अपने आप आ जाएगा। सो ये जड़ा कड़ बौली का टुटिया सी ते विसाखी वाले दिन ही टुटिया सीगा। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह करना साहब बोदल पिंड विसाखी वाले दिन पुजे। इस करके सारी संगत विसाखी का त्यौहार हर साल मनाती है। गुरु गोबिंद सिंह मार्ग ये अनंदपुर साहब तो दमदमा साहब तक ये मार्ग यानी जैल सिंह जी ने बनवाया सी। कई बुर्जियां बनाई सन। उन्होंने बुर्जियां के उपर शब्द लिखा होंगे सी चरण चलो चलो मार्ग गोबिंद। जब ये मार्ग बन गया तो संगत कीर्तन करदियां दमदमा साहब पुजियां तो उस दिन विसाखी सी। साबो की तलवंडी विच बड़े उल्लास नाल ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हुण असीं जदों गए हैं ना कोई बुर्जियां ते ना कोई कुछ है, इट्टां भी लोकी ला के लै गए ने। सो असी इतिहास लिखना तो की है जिहड़ा बनाते भी है ना वो भी नहीं असीं संभाल सकते। सानू सारिआं नूं वड्डे होके अगे आना चाहिए ताकि अपने इतिहास की चीज़ां एडे वड्डे किले हैगे ने बंदा बहादुर के टाइम के जां पट्टी लिखी ते पता लग्या सीगा कि जिहड़ियां हैगियां सिंघणियां उन्होंने 40 मन पिसे उत्थे अजे भी उही पईयां होईयां चक्कियां ते बच्चों ने जिथे कीता सीगा वो किला तो चलो सबूत हैगा। लेकिन अगर इन्हां कोल चले गया तो इन्होंने बाबियां नूं दे देना और बाबियां दे दे के वो सारा किला ढह ढेरी कर देना। सो प्लीज़ अपने इतिहास नूं संभालो, अपने विरसे नूं संभालो ताकि असीं अगे पहुंच सकदे अपने बच्चों नूं दिखा सकते हैं। एक इतिहासिक तोप है जिहड़ी हुण भी गुरु के बाग विच पई हुई है। 1914 नूं पहला संसार युद्ध छिड़िया। इस युद्ध विच सिख पलटना ने अदुੱਤੀ बहादुरी ਦੀਆਂ मिसालां कायम कीतियां। रियासत जिंद दी इंपीरियल सर्विस रेजिमेंट के 30 निर्भय योद्धियां ने यह तोप जर्मन फौजियों को खो लियांदी सी। इंग्लैंड के बादशाह ने प्रसन्न होकर यह तोप बटालियन नूं तोहफे विच दे दी सी। जो तोप जिंद लियांदी गई तो महाराजे ने अहलकारां समेत इस तोप की प्राप्ति का शुकराना ते निघा स्वागत किया। 13 अप्रैल 1918 नूं इस तोप नूं अमृतसर दरबार साहब लिया के तोप विसाखी वाले जाके सलामी दी गई। 1924 नूं घंटा घाट टिका दी गई पर फिर 28 जुलाई 1925 नूं गुरु के बाग स्थापित करके रख दी। हुण भी तुसीं इस तोप नूं उस जगह के उत्ते देख सकते हैं। जलियांवाला बाग जलियांवाले बाग का लोह रता इतिहास। इस दिन जिथे खालसे की साधना की गई उत्थे यही दिहाड़ा सी जो अमृतसर जलियांवाले बाग अनेक बेगुनाह निहत्थे मर्दां औरतां उपर गोलियां की बाछड़ की गई सी। पंजाब विच कौमी मुक्ति लहर के उभार नूं गोलियां के जोर के नाल ठंडा करने लिए नीति अपनाई सी। गवर्नर माइकल उडवायर ने यह सारी खूनी होली की खेड खेडी सी। रॉलेट एक्ट वर्गे काले कानून मुड़ के
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 1300 ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 12-13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਖਰ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਵਤਨ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਫੌਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਤਖਤ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਾ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੌਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਮੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੌਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
पहली कारण मेरे को कोई आसन तखत खो के ना ले जाए, डरदा है, वो डर करके फौज रखदा है। देखो अज दा ते फौज हर एक मुल्क की लोड़ समझी बैठे, हर एक मुल्क फौज रख के बैठा है, भावां उहदे कोल खाण दियां पदार्थ घट ने, उहदे कोल बेरोजगार की कमी होवे, उहदे कोल सुख सहूलतां भावें घट होण, पर फौज पक्षों हर एक देश अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। यही कारण है भी जे फौज ना होई ते कोई भी साडे ते हमला कर सकता है, खो के जा सकता है, या असी किसी ते ताकतवर होके दूजे ते हमला करके फौज रख सकीए। सो ये दो कारण ने। अज तक कंपटीशन हो गया फौज रखने का, मारू हथियार बनाने का, हर पासे जंग दी तैयारियां, हर वेले अपने आप दुश्मन ते हमलावर भारू समझना, अज की एक दौड़ भज लगी हुई है। और ये जाहिर अपनी की जाती है भी सानू फौज रखना अत जरूरी है, क्योंकि किसी समय भी माहौल बिगड़ सकता है ते साडे ते हमला हो सकता है। नाले देखो इस सिस्टम का नाम भी डिफेंस रखा जाता है, ऑफेंस कभी नहीं रखा जाता, डिफेंस बचाओ। इसे करके जड़ा हमलावर हुंदा है ना, वो कभी नहीं कहता भी मैं हमला किया, वो कहता मैं तो डिफेंस विच सां, इहने मैनू परेशान किया सी, ये मेरे ते छेड़खानियां करता सी, वो छेड़खानी ते बचाव दे करके मैं इहदे अटैक किया। कभी ऑफेंस इस डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, डिफेंस इहदा नाम रखा गया, पर फौज रखड़ी है। हुण देखो, और देखो कई बार तो इदां दा भी हुंदा है, डिफेंस मिनिस्टर वो हुंदे ने जिन्हां नूं हथियार चलाउणा ही नहीं आउंदा, जिहड़े कदी जंग के मैदान विच गए नहीं हुंदे, जिन्हां ने कदी हथियार फड़ के वेखे नहीं हुंदे, वो डिफेंस मिनिस्टर हुंदे ने। पर अपनी सुरक्षा के लिए उन्हां नूं हथियारबंद चाहिए ने, उन्हां नूं फौज चाहिए है, या दूजे ते हमलावर होने वास्ते फौज चाहिए है। हुण आपां आ जिहड़े दो कारण ने, जो तुसीं कहंदे खालसा अकाल पुरख की फौज, अकाल पुरख ते ढुकाइए ते की लगदा है, अकाल पुरख नूं किसी का डर है भी वो किसी तो डरदा है जिन्हां नूं फौज रखनी पै गई, ओनू किसी को डर है कि कोई ओहदे को तख्त ना खोलवे, कोई ओहदी हुकूमत ना खो के लै जाए, कोई ओहदे ते हमलावर होके आ सकता है, ओहदे ते कोई अपना जोर पा सकता है, ओनू तां फौज रखनी पै गई। या दूसरा यह कारण है कि अकाल पुरख चाहता है कि मैं अपनी सत्या, अपनी ताकत, अपना हुक्म इत्थे बना के रखा, ओनू फौज की लोड़ पै गई। ये दोवें गल्लां नहीं गई, क्यों? क्योंकि वो अकाल पुरख का सिद्धांत है, रब्बी सिद्धांत है, भै काहू को देत नह, नह भै मानत आन। ये रब्बी सिद्धांत है, गुरमत का पक्ष है, ना डरना ना डराउना। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। ओते गुरमत कहती है को हर समान नहीं राजा, ओदी बराबरी ते कोई कर ही नहीं सकता। ए भूपत सब दिवस चार के झूठे कत दिवाजा, ते 4 दिना दी ओदी बराबरी केड़ा, राजन में तू राजा कहिए, ओदे ते राजा विचों राजा है, राजान राज ओदा राज चलदा है, ओदी बराबरी कौन कर सकता है? फिर ओनू ये भी डर नहीं कि मेरे हुक्म दे विच मेरे जां ते राज हुंदा ना भी फौज जदों कोई उहदे राज विच बगावत खड़ी कर देवे, अपनी बगावत नूं दबाउण वास्ते भी फौज रखदा है। अकाल पुरख नूं यह भी डर नहीं भी उहदे राज विच कोई बगावत कर सकदा है। सो मेन गल्लां जिहड़ियां ना ते अकाल पुरख सुपर पावर बनना चाहुंदा है कि मैं अपनी सुपर पावर दे नाल सब नूं अपनी बस विच रख सकां, वो ते मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, ओदा ते मिठ बोलड़ा सुभाअ है, ते ना ओनू किसी दा डर है, वो निरभौ नूं कहने, ओनू किसी दा डर नहीं, किसी दी ताकत तो डरदा नहीं है, कोई ताकत ओदे सामने सब नगरी में एको राजा वाली गल है, सब पवित्र है थावा, ओनू किसी दा डर है नहीं है। रब नूं यह भी डर खतरा नहीं भी कोई ओदा बागी हो सकता है। देखो
जे अज नास्तिक लोग घट थोड़ी ने, बड़े ने नास्तिक जिहड़े कहंदे रब है ही नहीं, कोई सुप्रीम पावर नहीं है। ते कि वो सुप्रीम पावर नूं नहीं मानते, रब नूं नहीं मानते, ते कि उन्हां दा उन्हां नूं खाण नूं नहीं मालक दे रहा? गुरबाणी विच असीं सवईयां विच पढ़दे हां, दोखन देखत है पर देतनहार है। वो अवगुण वेखदा है पर कदी उन्हां नूं अकिरत घणा नूं पालदा। पतित पावन है वो ते बख्शिंद है, बख्शण वाला है। कदी नहीं उन्हां नूं, बल्कि उन्होंने ते नेकी केरी मह कल रखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे। वो ते इन्नी बड़ी ताकत है, ताकतां विचों श्रोमणी ताकत है। हुण आपां अज दे दो पक्ष लए ने ना, फिर देखो एक गल होर समझिए, रब कोई बंदा, हर एक बंदा किसी का दुश्मन, सारियां दा दुश्मन नहीं हुंदा ते सारियां दा दोस्त नहीं बन सकता। जिहड़ा मेरा दोस्त है किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई ओदे नाल बैर जरूर रखदा होएगा। जिहड़ा मेरा दुश्मन है कोई ना कोई ओदे नाल दोस्ती जरूर पा के बैठेगा। भाव असी किसी दे, मैं किसी दा दोस्त भी हां ते मैं किसी दे लई बुरा भी हां, दुश्मन भी हां। सारियां दा मैं दोस्त नहीं बन सकता, सारियां दा मैं दुश्मन नहीं बन सकता। पर रब दी ते गुरबाणी कहंदी है भलियो सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जब जानन अपना कही ना ढाहे चित। वो किसी दा चित नहीं ढाउंदा, सारियां दा मित्र है। वो सारियां नाल प्यार वाला सलूक करदा है। ओनू किसी नूं डराउण दा नहीं फिकर, ओनू किसी दे डरन दी नहीं फिकर, किसी दे आवाज नूं दबाउण दी नहीं चिंता। ये सारियां गल्लां ने। असीं पता मुगालता कित्थे खा गए, जदों कोई साडे सामने शस्त्र सजा के, दुमाला वड्डा जा सजा के, उत्तों दी इत्थे दुमालियां विच भी 4-5 खंडे ला के दोवां पासे वड्डियां वड्डियां किरपाणां पा के आ जांदा सी, वो खालसा आ गया सी। क्योंकि असीं मुगालता खा गए। असीं पढ़ लिया अकाल पुरख की फौज, फौज नूं असीं जदों कोई फौजी की गल होंदी, साडे सामने एक हथियार फड़िया फौजी ही नजर आउंदा है। असीं फौज की परिभाषा ये कीती भी जिहदे हत्थ विच हथियार है। असीं मुगालता खा गए भी है ही खालसा वो जिन्ने वड्डियां वड्डियां किरपानां पाईयां, दुमाले सजाए, शस्त्रधारी बंदियां नूं असीं खालसा बना दिता। असीं भुलेखा खा गए। अकाल पुरख आपां इहनूं थोड़ा खालसा अकाल पुरख की फौज अगे जाके होर विचारते। हुण जिहड़ा फौज शब्द आया ना जी, ये फौज शब्द नूं असीं समझना है, फिर सानूं समझ लगेगी कि वाकई हर एक बंदा फौजी है, बन सकता है। दरअसल किसी फौजी नूं हथियार फड़ाउण तो पहला ना उहदी बड़ी वड्डी उहदे पिछे उहदी घालना है। अज जिहड़ा फौज विच होया जांदिया सार उहनूं कदी हथियार थोड़ी फड़ाए गए नहीं भी लै तू अज आया अज हर हथियार ते शस्त्रधारी हो चल दुश्मन के सामने। हाँ नहीं कहने को छोड़ना नहीं करनी। कदी 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 भी एक कुछ अनम्यूट है ने विच नहीं, कदी भी एकदम उन्हें हथियार नहीं फड़ा दिते जाते। हथियार फड़ाउण तो पहला ते मैं शुरुआत में बेनती की, देखो हमेशा उन्होंने डिफेंस सिखाया जाता है, ओफेंस कभी इसका नाम नहीं दिता जाता। शस्त्र ते फड़ा दिते पर डिफेंस इसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट का। उन्होंने सब तो पहला जो कोई फौजी भर्ती होता है ना फौज दे विच, अकाल पुरख दा फौजी देख लियो की क्यों और अकाल पुरख दा फौजी बनता है। जो कोई फौज विच भर्ती होता है ना, सब तो पहला उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है, ओदा डिसिप्लिन बनाया जाता है जी बंदा। वो कहता है फौजी बड़े अफसर कहते हैं भी तुहानू तुरना नहीं आता, आओ तुहानू तुरना सिखाइए है। वो कहता है भलियो मैं ते भज के जे अपनी रेस विच फर्स्ट आके फौज विच आया, तुसीं किवें तुरना नहीं आता। वो कहते नहीं उदा ते तू भज लेना, वड्डियां वड्डियां छालां मार के लॉन्ग जंप भी कर लेना, रस्सियां ते कुद जाना, वो सब कुछ ठीक है, पर हकीकत भी तुहानू तुरना नहीं आता। हजे तुहानू तुरना सिखाइए आपां। फौजियां दा तुरना की, फौज की है ओदा अनुशासन, उन्होंने परेड सिखाई जाती है, तुहानू तुरना सिखाइए। उन्हां दे हत्थां दी पैरां दी देखण दी
डायरेक्शन एक हुंदी है। जिहड़ा पिछे रह जाए परेड दे विच तुरन लगिया ਉਹਨੂੰ नहीं बाहर कर दिता जाता, ਉਹਨੂੰ ते कढ़िया ही जाता है, बल्कि जिहड़ा परेड तो अगे लंघ जाता है ना तारे नाल ही ਉਹਨੂੰ भी कर दिता जाता है। जिहड़ा केवल पिछे रह गया ਉਹਨੂੰ नहीं कढ़िया गया, जिहड़ा अगे लंघ गया ना उस परेड तो ਉਹਨੂੰ भी बाहर कर दिता जाता। क्यों? जिहड़ा पिछे रह गया वो भी परवाह नहीं, जिहड़ा अपनी सियाणप अपनी अकल नूं अगे चला गया ਉਹਨੂੰ भी परवाह नहीं। जिहड़ा बराबर चलदा है, नाल चलदा है, कदम नाल कदम मिला के चलदा है, एक उन्हां दे हत्थां दी दिशा, एक उन्हां दे देखण दा निशाना, एक उन्हां नूं परेड विच रखिया जाता है। खालसे दा ना फौज जिहड़ा सी ना वो आ सी साडा। जदों सी हर एक बंदे दी सोच रब वाली होवे, निशाना एक होवे, साडी दिशा एक होवे। गुरबाणी ने सानू अनुशासन सिखाया ही है ना, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, इनू गुरचाली वाला अनुशासन ते सिखाया ही है ना। ते जिहड़ा गुरसिख मीत चलो गुर चाली वाले अनुशासन ते चलता है, मतलब हर एक फौजी है, ओदी डायरेक्शन एक होवे, उन्हां दे तुरन दा ढंग तरीका एक होवे। अज की हो रहा है? अज कोई सज्जे नूं जा रहा है, कोई खब्बे नूं जा रहा है। अज हर एक बंदा अपना पंथ बना के बैठा है, हर एक बंदा अपनी मर्यादा बना के बैठा है, हर एक बंदा अपनी मर्यादा अनुसार चल रहा है। गुरु की मर्यादा तो कितने रही ना, जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। उदा असीं कहने खालसे दे फौज हाँ, पर साडी तुरंत की दिशा एक नहीं। ते फौज विच कदी उसनूं रखिया ही नहीं जाता, फौजी नूं जिहड़ा परेड नाल कदम ना मिला सके उहनूं बाहर कढ दिता जाता है। साडी कदमां दी दिशा कित्थे है? साडी गुरु दी चाल ते रही नहीं साडे जीवन दी। साडे वहमां भरमां ने साध के सन्ना बींगा पैर गुरु दे नाल तुरना सी, ते पैर बिंगे नहीं सी जाने चाहिए, पर साडी ते हर एक कदम ही कुराहे पई हुई है। सीधा छोड़ अपूठा बुनना ये साडी जीवन दी दिनचर्या है। गुरमत वालों असीं कंन फेर लिया, गुरु सानू चढ़ते सूरज बनाना चाहता है, असीं डुबे हुए सूरजां दे नाल सांझ पा लईए। साडी दिशा बदल गई, पर असीं कहने आ खालसा दे असीं काल पुरख दे फौजी हां जी, खालसे दी फौज दे फौजी हां, सिपाही हां। नहीं, उन्हां चिर फौजी नहीं, केवल शस्त्रधारी होना फौजी नहीं, अनुशासन जरूरी है। अग्गा पक्ष होर वेखियो, इन्ना को मजबूती कर दी जाती है भी तुहाडे अंदर एक दृढ़ता आवे। फौजी अंदर दृढ़ता होती है। दृढ़ता किस गल दी? दिन होवे रात होवे, दुख होवे सुख होवे, भुखा भी रहना पवे, पर कदी भी तू अपने निशाने तो ना मुंह फेर जाए। कोई भुख कोई दुख, फौजियां दी बड़ी बड़ी सलामी है। घरां दे विच ब्याह हुंदे ने, ब्याह भी नहीं देख पाउंदे, केवल अपने अनुशासन नूं समर्पण होके रहिंदे ने, अपने निशाने ते टारगेट करते हैं। फौजी नूं इन्ना दृढ़ कर दिता जाता है कि बाकी जो तुसीं पढ़ते हैं ना, जो तुसीं धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर ना दिया। अजरा सिर सी ना गुरु तेग बहादुर साहब का, दिल्ली तो चांदनी चौक तो तेरा आनंदपुर साहब शीश पहुंचे है, तेरा सुनो सिर भेजे है कि औरंगजेब तू केवल मेरे शरीर का ठीकरा ते भन सकदा है, पर सिक्खी का सिर, सिक्खी की दृढ़ता ये तेरे बस की गल नहीं भी तू बन सके। गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली तो दृढ़ता आनंदपुर भेज देंदे ने, ते कलगीधर पातशाह उस दृढ़ता आनंदपुर साहब की धरती, केसगढ़ की धरती ते खालसे दे विच वो दृढ़ता पैदा कर देंदे ने। जिहड़ी चौधरी चौक तो गुरु तेग बहादुर साहब ने केवल शीश नहीं सी आया, वो सोच गुरु वाली, वो दृढ़ता गुरु वाली, गुरमत वाली आनंदपुर साहब पहुंची सी, जिन्हों दिल्ली की ताकत कदी रोक ना सके। तो वो दृढ़ता खालसे दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने टिकाई। दृढ़ता जरूरी है खालसे दे लई। हुण अज देखो बंदा क्यों विकदा है, सामने वाला जो दुश्मन है वो पहचान जाता है कमजोरी की है, यदी भुख कमजोरी है, यदा दुख कमजोरी है, यदियां लोड़ां इहदे लई कमजोरियां ने। बस इसे गल का नजायज फायदा उठा के वो अज साडे सौदे करते पे। नहीं तो खालसा होवे, अकाल पुरख की फौज का फौजी होवे ते एडी छेती दा ईमान विकाऊ होवे। चंद तख्त
कुर्सी के लालच विच एक गुरमत सिद्धांतां दा कतल हो जाए, एक केवल कुर्सी नूं पाउण दे लई तखत ते बैठण वास्ते गुरमत सिद्धांतां दा कतल करके उन्हां अहुदियां नूं प्राप्त करे, ये अपनियां वोटां वधाउण लई दारू दी वरतों करवाए, कदी भी अकाल पुरख दा फौज दृढ़ता कित्थे गई साडी? खालसे दे अंदर दृढ़ता करवाई सी। फौजी नूं ते सिखाया ही जांदा ना भी तेरा निशाना देखी, निशाने तो कभी डोल ना जाई। ते गुरु ने कहा सी भलियो एवें नहीं मैं खालसा अकाल पुरख की फौज कहंदा, दरअसल अकाल पुरख की फौज दा फौजी अपने अंदर दृढ़ता रखता है। ओ जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सुख मनाई कर लेंदा है। ओ प्यासा रह के भी रब्बी प्रेम नूं अपने अमृत नूं रब्बी, अमृत नूं रब्बी, प्रेम नूं रब्बी, गुणा नूं पानी समझ के अपने अंदर संतोख पैदा करता है। ओनू कोई भुख संतावे ओ दुख संतोख दा दामन वड्डा कर लेंदा है। खालसा काल पुरख दा फौजी कदी भी डोलदा नहीं। फिर देखो अगला पक्ष होर वेखिए जरा, जदों फौजी रिटायर हुंदा है, जदों कोई बंदे नूं सर्विसमैन रखना हुंदा है ना, या असीं कोई बंदा रखते हैं तो हर एक की डिमांड होती है भी कोई एक्स सर्विसमैन रखी। क्यों भरोसा करते हैं फौजी ते? उन्होंने इस गल का पता होता है भी फौजी जड़ा है ना वो अपने अनुशासन का बहुत पक्का होता है। जदों वो रिटायर होता है घर, मतलब छुट्टी पे आ गया, उन्हें वर्दी भी नहीं पाई, ओदे हाथ में हथियार भी नहीं, तो उन्हें फौजी नहीं असीं कहंदे, असीं उन्हें तां भी फौजी कहने। जदों रिटायर हुंदा है, रिटायर होने तो पहला ओहदे स्टेनगन उत्थे रख लेंदे ने अगले, ते की उन्होंने असीं फौजी कहना बंद कर देने, असीं उन्हें जिंदगी भर दे लई फौजी कहने। भाव मेरा की है, एक गल होर वेखियो कि जिन्ने भी फौजी ने ये जिंदगी भर लड़ते ही रहिंदे ने। लड़न का मौका तो फौजियां नूं कदी कदी मिलता है, 1 2 3 4 बार, जदों इहो जिहा माहौल किते बने। ते कि जिन्ना टाइम वो लड़ रहा है उन्ना टाइम फौजी है, अगे पिछे फौजी नहीं। दरअसल जिंदगी पर वो फौजी क्यों? क्योंकि लड़न करके फौजी नहीं, फौजी अनुशासन करके फौजी है। तां करके जैसे कोई अपनी बंदा चाहने कहना भी एक्स सर्विसमैन हो, विच पता वा इहदे उठण दा नियम बड़ा पक्का है, इन्हें हर एक जीवन का अपना टाइम बना के रखा होया है। ते गुरुबाणी ने ना सानू गुरसिख का नितनेम, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ध्यावे, उद्दम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। ये सारा अनुशासन सी गुरबाणी विच गुरु ने दिल करवाया सानू। बल्कि गुरु ने तो इत्थे तक कहता रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। जे ये अपनी रहत विच रहिंदा, गुरबाणी सानू रह सिखाउंदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब साडे सिख दे जीवन दी इक मर्यादा है, साडे सिख दे जीवन अनुशासन है। इत्थे रोजाना गुरु होके प्या दिंदा है, भलियो वेखियो अपने जीवन नू ये ऐडे ना किते तुसी अवगुणा दे अधीन कर दिओ। क्यों? क्योंकि जिहड़ी आसा की वार असीं कहने ना, दरअसल वो वार तां सवेरे सवेरे इहनूं सुनाई जाती है भी तू अपने अंदर एक वो योद्धा पैदा करे, अपने अंदर तेरा मन रूपी सुरमा आसा की वार नाल जुड़ के एक जेतू सुरमा बने। क्योंकि गुरु नूं पता वा दिले इहदे जदों इहने संसार विच विचरना है, इहदा बड़ियां नाल मुकाबला होना है, किते लोभ, किते काम, किते क्रोध, किते अहंकार, किते मोह, किते ईर्खा, किते निंदा, पैर पैर पे। गुरबाणी ने कहता बड़ी कौम बस भागे नाही, मोकम फौज है टली रे, उन्हां दी बड़ी भारी फौज है, उन्हां दी जिहड़ी इहदे नाल टकरा करन नूं तैयार है। ते गुरु बाणी ने कैसी पुत मैं तेनू अपने अनुशासन विच रखना चाहुंदा, तू गुरु दी चाल चल, जिद्दन तू गुरु दी चाल चलेगा इन्हां दी फौज दी कोई भी हिम्मत नहीं होनी तेरा नुकसान कर सके, तू एक सोहना खालसा बन सकेगा। तां बस फिर एक गल होर वेखियो, हुण फौज रखनी है अपनी ताकत वधाउण वास्ते। मतलब जिस मुल्क को फौज नहीं वो ताकत अधीन, ताकत वो ताकत नहीं, पावरलैस है, ते की फिर तो फौज वड्डी हो गई ना, फिर तो डिपार्टमेंट छोटा हो गया, फौज की ताकत ज्यादा वड्डी हो गई।
भी फौज करके डिपार्टमेंट है, वो अनुशासन है, उथों का राज है। जे फौज नहीं तो राज नहीं। खालसा अकाल पुरख की फौज कह के असं ऐसा तो नहीं कि अकाल पुरख जड़ा वो फौज से डिपेंड करता हो नहीं। दरअसल आप पढ़ांगे खालसा कौन, जिदे को अकाल पुरख की फौज हैगी। खालसा वो अकाल पुरख की फौज। अकाल पुरख की फौज की है जिन्ने भी गुण ने, सबर, संतोख, दया, धर्म, धीरज, हलीमी, सहनशीलता, ये उसे फौज के सिपाही ने। ते जिदे कोल आ फौज है वो खालसा है। ओदे अंदर जो आ फौज आ गई, टिक गई, फिर मजाल है उसको गुरबाणी कहता पंच मनाए पंच रुसाए पंच गवाए, पंच मनाए पंच रुसाए पंच गवाए पंच वसाए, इन पिंड नगर गुठा मेरे भाई। मैं पंज विकारां दी फौज नूं बाहर कर दिता ते चंगे गुणां दी फौज नूं अपने घर विच लैके आ गया। हुण मेरा एक नगर वस गया है। जिहड़ा नगर दे खलारे पए होए सी वो नगर फिर हरा भरा। सो संक्षेप जी ये बेनती भी जो कहने खालसा अकाल पुरख की फौज, ओदा मतलब ये नहीं भी शस्त्रधारी होना। दरअसल गुरु गोबिंद सिंह साहब या हरगोबिंद साहब के समय में 4 जंगां लड़ियां गई शस्त्रधारी उदों। गुरु अर्जन देव पातशाह खुद, एक होर वेखो बाबा बुड्ढा जी खुद सानू शस्त्र विद्या सिखाते सन। गुरु अर्जन देव पातशाह जी को शस्त्र विद्या बाबा बुड्ढा जी ने सिखाई है। पर अज साडे कोल बाबा बुड्ढा जी दी जिन्नियां भी तस्वीरां मिलदियां ने ना, वो केवल गंढा भनन वालियां ने। किसी भी तस्वीर से बाबा बुड्ढा जी को शस्त्रधारी नहीं वेख सकते, हालांकि वो शस्त्रधारी सिखाते ने, शस्त्र विद्या बाबा बुड्ढा जी सिखा रहे। सो शस्त्र विद्या शुरू तो होती आई है, पर नाल नाल गुरु नानक साहब को गुरबाणी के उपदेशों राही अनुशासन, सिख का डिसिपलिन ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। आखिर ਵਿੱਚ फिर वो फाइनल रूप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सो ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ फौजी हैगा, फौजी ਦੇ ਅਸੀਂ गुणा की गल करके अकाल पुरख की फौज के गुणा की गल ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਭਲਿਓ। केवल शस्त्रधारी होना फौजी नहीं, फौजी ਦੇ ਲਈ अनुशासन ਪਹਿਲਾਂ। शस्त्र वो कदी कदी चलाਉਂਦਾ है, शस्त्र छੱਡ नहीं आਉਂਦਾ है, पर फौजी हमेशा अपने अनुशासन ਨੂੰ कायम रखता है। ਅੱਜ भी ਜਿਹੜੇ फौजी ने ना वो देखो टाइम नाल तैयार होके समय नाल उठ के अपना बिस्तरा संभाल के उन्होंने किसी से डिपेंड नहीं होना पैंदा भी कोई लिया के उन्होंने देवे रोटी पानी, उस इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। खालसा है ही दरअसल फौजी वो जो असी गुरबाणी के उपदेशों तो अपना अनुशासन बना के गुरु की गल ते गुरु के सिद्धांतां ते पहरा दे के सुरत साडी चढ़दी कला विच होवे। सह भंग जिन्हों कहने असी अपने आप अपनी जिम्मेवारियां नूं धर्म के प्रति समझण लग पे ते साडा जीवन एक अनुशासन विच आ गया, मर्यादा विच आ गया। उस दिन असीं खालसा अकाल पुरख की फौज दे फौजी बन जावांगे। साडे इत्थे टोक दे विच भी कुछ फौजी करनल जनरल साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां सगों ज्यादा पता होवेगा कि भलियो फौजी क्यों नहीं, किसी मुल्क का फौजी क्यों नहीं बन जाता। दरअसल किसी मुल्क का फौजी बनने वास्ते 9-10 महीने ट्रेनिंग करनी पैंदी है, बड़ा औखे समय चो लंघना पैंदा है। दुख भुख गर्मी सर्दी नूं हंडा के उन्होंने सफर विचों लंघ के फिर किसी मुल्क का फौजी बनता है। असीं ना एवें केवल जिहड़े वड्डे वड्डे शस्त्र सजा के दुमाले सजा के कह दिए भी खालसा नहीं। देखिए जीवन का अनुशासन की है, जीवन की मर्यादा की है। गुरसिख में चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो है, जिसको गुरबाणी कहे सेवक जन माने। जिसको गुरबाणी कहता ही गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु किया गया सत सत कर मानी। वो सत सत कर मानी जिदन होएगा उस दिन असीं कह सकते हैं भी हाँ असीं अकाल पुरख की फौज दे फौजी बन गया। क्यों? क्योंकि गुरु की गल मन के गुरु की दसी मर्यादा के अनुशासन विच रह के साडे अंदर वो दया सत संतोख धर्म धीरज जिहड़े उस अकाल पुरख की फौज के सिपाही ने वो मेरे अंदर आके फौज ठिकाना कर गई है। जिस वो फौज मेरे अंदर आ गई मेरा स्वरूप खालसे वाला हो गया है। मेरी सोच दी मेरी सोचण का ढंग गुरु ग्रंथ साहब जी ने, मेरे कदमां की दिशा गुरु ग्रंथ साहब जी ने। मैं किसी बंदे नूं किसी धड़े नूं वेख के नहीं तुरदा, बल्कि मैं गुरु नूं वेख के तुरदा। कोई किसी दे धड़े नाल जुड़िया, कोई किसी दे धड़े नाल जुड़िया। गुरबाणी कहंदी है भलियो हमरा धड़ा साडा धड़ा वा केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब के उपदेश अनुसार अपना जीवन जीवीए तां असीं खालसे दे वासी बन सके। बैसाखी इस गल का सुनेहा दिंदी है भलियो जिदन गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए
जिदन सिख इन्ना को जीवन जी लवे भी गुरु नूं ये कहे भी खालसा मेरो रूप है खास, आम नहीं खास क्या है। आम बंदा होता भी ये आम बंदा दे नाल आम डील करो, पर जो कोई फंक्शन हो भी बड़ा खास बंदा आ रहा है उसकी खास खातरदारी करनी है। भाव गुरु साहब ने क्या सी ये जिहड़ा मेरा रूप है आम नहीं भलियो, ये बड़ा खास रूप है। हाँ क्या सी क्योंकि उन्हें देख लिया सी भी गुरु का भी जीवन ओहो जिहा ते सिख का भी ओहो जिहा जीवन है। गुरु की चाल जिहो जी है, सिख गुरु की दसी हुई चाल से तुरदा पिया है, वो खालसा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।